नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमें आने वाले दशक को ध्यान में रखना ही होगा। साथियों, प्रभु राम से सीखना। याद रखना, इस बार मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है। लड़ाई लंबी है, कठिन है थोड़ी सी। ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहाँ रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को। नीतीश कुमार का सारा पर्दाफाश कर दिया। बिहार इलेक्शन के अंदर जो वहां पर वोट चोरी हुई थी, उन्हीं के साथ साथ जो वोट चोरी हुई हैं उनका यहां पर पर्दाफाश कर दिया गया है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी अयोध्या में जाकर कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको विश्वास तक नहीं होगा। और साथ ही साथ चंद्रशेखर ने भी कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद आपकी पैरों तले की जमीन सरक जाएगी। दरअसल यहाँ पर नीतीश कुमार का पर्दाफाश कर दिया गया है और यहाँ पर उनके लिए दो तरीके से यहाँ पर वोट चोरी का ऐलान कर दिया गया है वहाँ पर कि वो वोट चोरी की गई है। वोट चोरी कैसे हुई है? सबसे पहले वोट चोरी करने का जो तरीका था कि महिलाओं के अकाउंट में, एक महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए पहले ही डाल दिए गए थे वोट के लिए कि हर महिला नीतीश कुमार की तरफ आए और नीतीश कुमार को वोट दे। इसलिए महिलाओं के अकाउंट के अंदर 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए थे। और साथ ही साथ 10 हजार रुपये डालने के बाद उन्हें ऐसा कहा गया था कि अगर आप नीतीश कुमार को वोट दोगे तो आपको एक साल के अंदर 2 लाख रुपए और मिलेंगे। और इसका बहाना कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जो उनके अकाउंट में 10 हजार रुपये डाले थे, ऐसा कहकर डाले गए थे कि महिलाओं को या जो औरतें हैं उन्हें बिजनेस करने की अनुमति है और वो बिजनेस करना स्टार्ट कर सकती हैं, इसलिए उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाल सकते हैं। दरअसल ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप किसी की वोट खरीद नहीं सकते, पैसे देकर आप किसी से वोट नहीं ले सकते और साथ ही साथ फ्री में कोई उन्हें सामान नहीं दे सकते वोटों के टाइम पर, यह संविधान के सख्त खिलाफ है। और इसीलिए जो नीतीश कुमार की तरफ से सभी महिलाओं के अकाउंट में बीजेपी सरकार द्वारा डाले गए 10-10 हजार रुपए वो वोटों के लिए डाले गए थे। और उसके अंदर बताया यह जा रहा है कि वो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए डाले गए थे। और साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी कहा गया था कि अगर आप इसे नीतीश कुमार को वोट दोगे तो आपको एक साल के अंदर 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तो ऐसा वहां पर माहौल चल रहा है और इस तरीके से उन्हें वहां से वोट मिली हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी में नरेंद्र मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री राम का नाम पुकार रहे हैं कि राम के मंदिर में जाकर अयोध्या में राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राम के ऊपर चर्चा से कोई फायदा नहीं होगा अगर वो भारत के महिला, भारत के पुरुष भारत के ऊपर चर्चा करें और भारत को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कुछ बात कहें तो अच्छा है। और ऐसी बात उन्होंने वहां पर बिल्कुल नहीं की कि आपके लिए पढ़ाई का आयोजन होगा या आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, आपकी गरीबी को दूर किया जाएगा, यहाँ पर महंगाई कम की जाएगी। ऐसी वहां पर कोई बात नहीं हुई। सिर्फ नाम का वहां पर बहाना चल रहा है और राम के नाम पर वहां पर काफी सारे लोगों को मन में वहम किया जा रहा है। और वहीं तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया है कि हम संविधान की रक्षा पूरे जोश रोश से करेंगे और संविधान के चलते हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए भी मांग की है कि किसानों को अच्छी व्यवस्था के लिए उन्हें कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए। ऐसी बातें चंद्रशेखर ने की हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही ये नया चैनल है, इसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।